हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द आयुष एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आप हमारे इंग्लिश की सीरीज़ से जुड़ चुके हैं, तो लेक्चर फर्स्ट में हमने सिलेबस और सिलेबस से जुड़े हुए कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस किया था। और आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले थे फॉर्म्स ऑफ वर्ब। जैसा कि आप देख रहे हैं लेक्चर फर्स्ट को, यहाँ से लेक्चर सेकंड हमने स्टार्ट किया है इसी पेज से, और लेक्चर फर्स्ट को हम यहाँ पे एंड किए थे। तो हमने उस दिन ही लेक्चर फर्स्ट में ही बताया था कि फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसके वर्ब्स के 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, और जय हिंद करके हमने सेशन को वहीं पे क्या कर दिया था, एंड कर दिया था। तो चलिए आज हम सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हम आपके लिए इतनी अच्छी सी सीरीज़ लॉन्च किए हैं इंग्लिश ग्रामर की, जो कि इतना अच्छा बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। समझ लीजिए आप नोट्स बनाते हुए चल सकते हैं। अगर आपकी रिक्वेस्ट रही तो मैं एक टेलीग्राम चैनल बना दूंगा और उसमें मतलब आपको नोट्स प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और वीडियो को कर दीजिए लाइक। तो सर एंड डियर फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। तो चलिए डिस्कस करते हैं। ये हमारा एक छोटा सा टॉपिक है, समझ लीजिए फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, जिसमें हम मतलब डिटेल्ड में डिस्कस नहीं करेंगे। जब हम वर्ब्स के टॉपिक्स पढ़ेंगे तब हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी पेज में हम इसको समाप्त कर देंगे। इतना लंबा पेज बचा है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब, जैसे एस बी एल नो दैट वर्ब की 5 फॉर्म्स होते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म एंड फिफ्थ फॉर्म। तो हम इसको यहाँ फिर से लिख देते हैं। ठीक है, तो समझिए, देखिए वर्ब का जो सेकंड फॉर्म्स होता है और वर्ब का जो फिफ्थ फॉर्म होता है, ये ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनमें एक्जुलरी वर्ब कभी भी यूज नहीं होता है। मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का फिफ्थ फॉर्म अगर है तो उसमें एक्जुलरी वर्ब का यूज नहीं किया जाएगा। एक्जुलरी वर्ब्स का यूज नहीं किया जाएगा। और वर्ब का जो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म है, वर्ब का जो थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म है, इसमें एक्जुलरी वर्ब का यूज किया जाएगा। और साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म ये कंपलसरी रहेगा। मतलब बोल सकते हैं वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म में एक्जुलरी वर्ब जो है हमारा ये क्या है, ये एक्जुलरी वर्ब जो है हमारा ये क्या है, कंपलसरी है। कंपलसरी है। तो बात को समझिए, इसमें यही इतना समझना था। आप एग्जाम्पल से, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वर्ब के वीडियोस में हम अच्छे से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक एग्जाम्पल की हेल्प से हम अच्छे से इसको समझ लेते हैं। तो एग्जाम्पल जो हमारा है, एग्जाम्पल हमारा क्या कहता है, एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, वॉकिंग इज ए गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। वॉकिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, क्या ये वर्ब नहीं है? क्या ये वर्ब नहीं है? सॉरी, अगर हम इसमें अंडरलाइन कर दें वॉकिंग, और आपसे हम पूछें वॉकिंग क्या वर्ब नहीं है? आंसर दीजिए, सोचिए थोड़ा, क्या ये वर्ब है? तो आंसर क्या आएगा? नहीं है, वर्ब नहीं है। क्योंकि वॉकिंग जो है हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म के साथ हमने पढ़ा है कि एक्जुलरी वर्ब हमेशा यूज होगा वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म के साथ। तो एक्जुलरी वर्ब इसके पहले कहीं भी आया नहीं है, एक्जुलरी वर्ब्स यूज नहीं हुई हैं, इसलिए ये सेंटेंस हमारा क्या है, रॉन्ग है। इससे पहले जो हमारा एक्जुलरी वर्ब है वो यूज नहीं है। अनदर एग्जाम्पल जैसे हम आपको बता देते हैं, सेकंड एग्जाम्पल जैसे समझिएगा, इंडिया इज ए डेवलपिंग कंट्री। इंडिया इज अ DEVELOPING, डेवलपिंग कंट्री। पढ़ाई को एकदम सीरियस मत लो, एकदम
बेहतरीन तरीके से समझिए। एक बेहतरीन क्लास चल रहा है आप लोगों का। अभी समझ में नहीं आ रहा है तो एकदम डिटेल्ड में समझिए, लिख के प्रैक्टिस करके समझिए, आपका बहुत हेल्प होने वाला है। अगर डेवलपिंग अंडरलाइन है, आपको इससे पूछ ले क्या ये वर्ब है, क्या ये वर्ब है, तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नहीं, आंसर आएगा नहीं, क्योंकि एज वी ऑल नो दैट डेवलपिंग इज अ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बट इससे पहले एक्जुलरी वर्ब्स का यूज नहीं हुआ है, एक्जुलरी वर्ब्स का यूज नहीं हुआ है। तो इसको हम ज़्यादा डिटेल में नहीं समझते हैं, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। एज वी ऑल नो दैट विदाउट वर्ब वी कांट इमेजिन ऑफ एनी सेंटेंस। हम किसी सेंटेंस के बारे में इमेजिन ही नहीं कर सकते हैं। जैसा कि हमने इससे पहले ही पढ़ लिया था, जितना नंबर आप सेंटेंस हो गए उतना नंबर आप वर्ब्स होंगे। ये तो हमने लेक्चर फर्स्ट में ही समझ लिए थे। तो एक्जुलरी वर्ब आप यहाँ ये समझ लीजिए कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म। सेकंड फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म में एक्जुलरी वर्ब कभी नहीं आता है, एक्जुलरी वर्ब कभी नहीं आता है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म में एक्जुलरी वर्ब कंपलसरी रहता है। एक्जुलरी वर्ब क्या रहता है? कंपलसरी रहता है। एग्जाम्पल की मदद से आप इतना समझ ही गए हैं, तो इसको हम वर्ब के सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो सिर्फ थोड़ा थोड़ा समझिए आप, ठीक है। अभी कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं आप, समझिए। जीरो लेवल से हमने स्टार्ट किया है, जैसे हमने पहले वीडियो में हमने आपको बता ही दिया था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सब्जेक्ट, जो कि हमारी सिलेबस का ही है, ठीक है। हमने सिलेबस में डिस्कस किया है, आप सिलेबस नोट कहीं कर लीजिएगा, सिलेबस के हिसाब से ही चलेंगे। तो सब्जेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जैसे हमने सिलेबस में लिखवाया ही था, सब्जेक्ट हमारे दो फॉर्म्स में पढ़ेंगे, एक होगा डायरेक्ट सब्जेक्ट और एक होगा इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट, तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इनडायरेक्ट और डायरेक्ट के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। सब्जेक्ट का मतलब क्या होता है? हिंदी में होता है सब्जेक्ट मतलब कर्ता, किसी कार्य को करने वाला, जिसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं? इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं डूअर। डूअर, काम को करने वाला। डूअर का मीनिंग क्या होता है? काम को करने वाला। किसी कार्य को करने वाले को क्या कहा जाता है? डूअर कहा जाता है। और इसी को हम दो फॉर्म्स में पढ़ेंगे, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, ठीक है। तो जैसे हम किसी सेंटेंस में वर्ब को हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, एक क्वेश्चन आपके दिमाग में उठ रहा होगा, आपके दिमाग से क्वेश्चन उठना चाहिए, एक क्वेश्चन कि हम किसी वर्ब को कैसे पहचानेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट, हाउ टू रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट। भाई हम सब्जेक्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हम सब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, इसके बारे में हमको आना चाहिए, है ना। तो आप सब्जेक्ट के फॉर्म्स को पहले समझ लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन उठ रहा था हमारे दिमाग में, आपके दिमाग में उठ रहा होगा अवश्य ही। तो सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट जो है मे बी, सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? सब्जेक्ट कभी या तो नाउन हो सकता है, ठीक है। सब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है, या तो प्रोनाउन हो सकता है, या तो इन्फिनिटिव हो सकता है, या तो जिरंड हो सकता है, ठीक है। समझिए, सब्जेक्ट नाउन हो सकता है। नाउन मतलब नाउन में जैसे हमारे क्या आ जाते हैं? नेम्स आ जाते हैं। नेम, नेम लाइक राम, श्याम एंड ऑल, आप समझ सकते हैं, ठीक है, नाम आ जाते हैं। प्रोनाउन में हमारा क्या हो जाता है? प्लेस ऑफ अ नाउन, प्लेस ऑफ अ नाउन हो जाता है। इन्फिनिटिव क्या होता है? इन्फिनिटिव मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसको हम इन्फिनिटिव बोलते हैं, जिसको हम बोल सकते हैं वर्बियल नाउन, वर्बियल नाउन, ठीक है। और जिरंड हमारा हो सकता है, होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म को हम जिरंड बोलते हैं। इसको भी हम क्या बोल सकते हैं? वर्बियल नाउन।
क्योंकि इसमें वर्ब का यूज हुआ है। ठीक है, अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। सब्जेक्ट को रिकग्नाइज करने के लिए सब्जेक्ट में भी सब्जेक्ट यही फॉर्म्स में हो सकते हैं, चार फॉर्म्स में। फर्स्ट नाउन, सेकंड इज प्रोनाउन, थर्ड इज इन्फिनेटिव एंड फोर्थ इज जीरंड। तो नाउन क्या हो सकता है हमारा? नाउन नेम हो सकता है, प्लेस ऑफ ए नाउन हमारा प्रोनाउन हो जाएगा। इन्फिनेटिव जो होगा हमारा टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसको हम वर्बियल नाउन बोल सकते हैं, और जेरंड हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्बियल नाउन जिसको हम बोल सकते हैं। तो एक नोट पॉइंट बनाइएगा, एक नोट पॉइंट बनाइएगा, आप समझते चलिए और नोट्स बनाते चलिए साथ में, बहुत ही हेल्प होने वाली है आपकी आगे। तो नोट पॉइंट डालिएगा, उसमें क्या लिखिएगा? एज बी नो if before the verb fourth form auxiliary verb came then it works as verb, but if auxiliary verb is not came then it works as gerund। ध्यान से समझिएगा, अभी हमने आपको पीछे ही समझाया है यहाँ पे। ठीक है, अगर auxiliary verbs के पहले वर्ब आते हैं, ठीक है, अगर एक्जुलरी वर्ब के पहले वर्ब का फोर्थ फॉर्म या वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये हमारा क्या है? ये वर्ब के रूप में हमारा कार्य करेंगे, वर्ब का थर्ड और वर्ब के फोर्थ फॉर्म में। जैसे हम एग्जांपल में समझे थे, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है, वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। चलिए हम लिख देते हैं, इफ बिफोर वर्ब का फोर्थ फॉर्म एक्जुलरी वर्ब आता है, ठीक है, आता है, तो ये कैसा वर्क करेगा? वर्ब की तरह वर्क करेगा। और एक्जुलरी वर्ब के पहले वर्ब का फोर्थ फॉर्म नहीं आता है तो हमारा कैसा वर्क करेगा? जीरंड की तरह वर्क करेगा। तो ये हमारा क्या है? जीरंड है। ठीक है, मैं आपको बस यही समझाना चाह रहा था कि जीरंड क्या है, वर्ब का फोर्थ फॉर्म कैसे जीरंड हो गया। ठीक है, आपकी कोई क्वेरीज नहीं रहनी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट आपको क्वेरीज ख़त्म होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, तो हम फिफ्थ एक और आता है, इसी जीरंड को समझाने के लिए मैंने आपको फोर्थ समझाया। ये तो समझ लो सिंपल था एकदम। एक आता है हमारा चेंजेबल फॉर्म्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू नाउन, मतलब चेंजेबल फॉर्म ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच इनटू अ नाउन। मेरी राइटिंग एकदम घटिया है, फिर भी आप समझ लीजिएगा। ठीक है, तो एग्जाम्पल की मदद से हम समझते हैं। मैं आपको पूरा एग्जाम्पल की डिटेल से मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, समझिएगा। एग्जाम्पल जैसे इफ वी सी द वर्ड हॉनेस्ट, ठीक है, अगर जैसे हम कोई वर्ड देखते हैं हॉनेस्ट, इफ वी सी द वर्ड हॉनेस्ट, ऑनेस्ट, इट इज़ द एडजेक्टिव। बचपन से हमने क्या पढ़ते आया? हॉनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ऑनेस्ट क्या है? एडजेक्टिव है। ठीक है, बट इफ बी चेंज एडजेक्टिव इनटू नाउन, लेकिन इंग्लिश के चेंजेबल फॉर्म्स को समझिएगा। अगर हम एडजेक्टिव को नाउन में चेंज करें, एडजेक्टिव को नाउन में हम चेंज कर दें, तो हॉनेस्ट हमारा क्या बन जाएगा? हॉनेस्ट हमारा हॉनेस्टी बन जाएगा, हॉनेस्टी। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे दैट इज हॉनेस्टी, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। एक कॉट्स है पॉलिसी। ठीक है, तो यहाँ जो हियर अगर हम लिखें नोट्स में, हियर ऑनेस्टी क्या है? ऑनेस्टी वर्क कर रहा है एज अ सब्जेक्ट। ऑनेस्टी जो है हमारा एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। ठीक है, बचपन से ही हम पढ़ते आ रहे हैं हॉनेस्ट हमारा एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव है, बट हम इसको चेंज भी कर सकते हैं।
एडजेक्टिव को अगर हम नाउन में चेंज करते हैं, जैसे ऑनेस्ट को हम अगर नाउन में चेंज करते हो जाएगा ऑनेस्टी। एग्जांपल जैसे देखें, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, जो कि कोर्स हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। तो ऑनेस्टी यहाँ क्या कर रहा है, एज अ सब्जेक्ट वर्क कर रहा है। तो हम सब्जेक्ट को कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे आप समझ सकते हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट सब्जेक्ट, डायरेक्ट सब्जेक्ट, हम एक एक सब्जेक्ट को आपको रिकॉग्नाइज करना सिखाएंगे। लेकिन इस सेंटेंस में देखिएगा, अगर यहाँ हॉनेस्ट होता तो ये सब्जेक्ट नहीं होता, क्योंकि हॉनेस्ट जो कि हम पढ़ते आ रहे हैं बचपन से ही, बचपन की पढ़ाई में हॉनेस्ट हमारा क्या था, एडजेक्टिव था। उसको हम अलग बात है नाउन में चेंज किए तो हॉनेस्ट जो था हमारा हॉनेस्टी बन गया है, ठीक है। तो हॉनेस्टी हमारा जो है ईयर सब्जेक्ट के रूप में वर्क कर रहा है। एन अदर एग्जाम्पल जैसे हम लेते हैं, एग्जाम्पल हमारा फर्स्ट हो गया, एग्जाम्पल सेकंड को समझिएगा। एक एक एग्जाम्पल से आपकी सारी क्वेरीज निकल जाएंगी। टीच इट इज not play the role of subject। टीच 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 यहाँ पे सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहा है, ठीक है। टीच यहाँ सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहा है। बट इफ बी चेंज्ड इनटू नाउन, इसको अगर हम नाउन में चेंज करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, टीच से इट्स बिकम टीचर। इट्स बिकम टीचर। टीचर प्ले द रोल ऑफ सब्जेक्टिव। अब ये टीचर जो है हमारा क्या प्ले कर लेगा रोल, सब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा, जो कि टीच हमारा सब्जेक्ट का रोल प्ले नहीं कर रहा है, इसको हम नाउन में कर दिए थे। तो यही आपको समझना है फिफ्थ में, चेंजेबल फॉर्म्स ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच इनटू नाउन। अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम नाउन में चेंज कर सकते हैं। और नाउन हमारा क्या होता है, नाउन हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट में भी नाउन, प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जिरंड। तो नाउन जो है हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। तो यही मैं आपको समझाना चाह रहा था, ठीक है। टीच जो है हमारा सब्जेक्ट नहीं है, यही अगर हम टीचर की बात करें तो हमारा सब्जेक्ट है, क्योंकि हम टीच को नाउन में चेंज कर दिए तो टीचर बन गया, ठीक है। ठीक है, ठीक है। तो एक नोट पॉइंट बनाइएगा आप, मैं एक नोट्स एक वे में आपको चल रहा हूँ सीधे, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट इज अ नाउन। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट एक नाउन है। एंड सिमिलर टू नाउन। अब मैं हमेशा क्या बोलूँगा, सिमिलर टू नाउन बोलूँगा। ये नहीं बोलूँगा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट नाउन है, प्रोनाउन है, इन्फिनिटिव है, जिरंड है, चेंजेबल फॉर्म्स ऑफ अदर पार्ट ऑफ स्पीच। इतना लंबा बोलने की ज़रूरत नहीं है। सब्जेक्ट हमारा क्या है, सब्जेक्ट हमारा नाउन है और सिमिलर टू नाउन है, ठीक है। हियर सिमिलर टू नाउन मीन्स हम क्या बोल सकते हैं, हियर सिमिलर टू नाउन मीन्स हो जाएगा हमारा जैसे प्रोनाउन, इन्फिनिटिव, जिरंड, ठीक है, चेंजेबल फॉर्म्स ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, ठीक है। यही सब हमारा क्या है, यही सब हमारे हैं। तो मैं इतना लंबा चौड़ा नहीं बोलूँगा कि सब्जेक्ट जो है हमारे नाउन है, प्रोनाउन है, इन्फिनिटिव है, जिरंड है, ठीक है, चेंजेबल फॉर्म्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है। सब्जेक्ट हमारे क्या हैं, सब्जेक्ट हमारे हैं सिंपली, सब्जेक्ट हमारे नाउन है और सिमिलर टू नाउन है, ठीक है। तो ये नोट पॉइंट में बना के लिखिएगा, अगर आप नोट्स बना रहे तो लिखिए, सब्जेक्ट इज ए नाउन एंड सिमिलर टू नाउन, एंड हियर सिमिलर टू नाउन मीन्स प्रोनाउन, जिरंड, इन्फिनिटिव, चेंजेबल फॉर्म्स ऑफ नाउन एंड नाउन क्लास, ठीक है। सॉरी, एक होता है नाउन क्लास, मैंने आपको नाउन क्लास बताना भूल गया, ठीक है, नाउन क्लास, सॉरी दोस्तों। एक मास्टर क्लास है तो आपको एकदम विधिवत समझाया जाएगा, ठीक है, एकदम विधिवत समझाया जाएगा। नाउन क्लास को मैं भी बचाए रखिए और एग्जाम्पल्स में इसके ऊपर बेस्ड कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें सब्जेक्ट पहचानने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें वर्ब कौन कौन से कैसे करना है, तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें वर्ब जो है कौन लगाकर प्रश्न करना होगा, ठीक है। कौन, किससे, या इंग्लिश में हु, ठीक है, लगाकर क्वेश्चन करने पे जो आंसर मिलेगा वही सब्जेक्ट है। ये तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ट्रिक हो जाएगा, ये हमारा ट्रिक है, समझ लीजिए। वर्ब कैसे हम पहचानेंगे, सॉरी,
सब्जेक्ट पहचानेंगे कैसे? तो सब्जेक्ट पहचानने के लिए हमें कौन, किससे या हु लगा कर क्वेश्चन करेंगे, तो जो हमारा आंसर मिलेगा वही क्या हो जाएगा, वही हमारा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए। ट्रिक्स भी थोड़ा बहुत आना चाहिए। नाउन क्लास याद रखिएगा, इसको मैं डिस्कस करूँगी, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नाउन क्लास डिस्कस किया जाएगा। राम किल्ड रावण, राम किल्ड रावण। तो यहाँ पे हम प्रश्न लगाएं, क्वेश्चन करें। सिंपली तो हम जान ही रहे हैं राम क्या है, एक नाउन है। नाउन हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, जो कि हमने पढ़ चुका। तो हम सब्जेक्ट यहाँ पे कौन है, सब्जेक्ट यहाँ पे राम है। समझ गए आप? लेकिन सिंपली नहीं समझना है। अगर आप ट्रिक की वे से समझें तो क्वेश्चन करें, हु किल्ड रावण, हु किल्ड रावण। ठीक है, तो आंसर हमें क्या मिला, आंसर हमें मिला राम किल्ड रावण। ठीक है, तो राम यहाँ के क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अनदर एग्जाम्पल्स जैसे हम ले लेते हैं, अनदर एग्जाम्पल्स जैसे हम ले लेते हैं, द स्टूडेंट। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में यही सभी से क्वेश्चंस उठाते हैं। ठीक है, ऐसे चेंजेबल फॉर्म्स ऑफ नाउन में और थोड़ा मॉडिफाइड कर लेंगे, कॉम्पिटिटिव लेवल तक जाएंगे, लेकिन अभी बेसिक पूरा क्लियर करना है हम लोगों को। द स्टूडेंट ऑफ आयुष एकेडमी, द स्टूडेंट्स ऑफ आयुष एकेडमी एट अकबरपुर, द स्टूडेंट्स ऑफ आयुष एकेडमी एट अकबरपुर आर ऑनेस्ट। ठीक है, सॉरी, अकबरपुर रॉन्ग है हमारा, यहाँ पे इन यूज होगा। ठीक है, इन क्यों यूज होगा, जिसको हम प्रीपोजिशन में ही पढ़ेंगे, हम प्रीपोजिशन डिस्कस करेंगे। आई के बारे में ध्यान नहीं है, गलती सबसे हो जाती है, आप समझ जाइएगा। आई स्मॉल प्लेस के लिए यूज किया जाता है, इन लार्ज प्लेस के लिए यूज किया जाता है। तो अकबरपुर एक लार्ज प्लेस है। ठीक है, और अकबरपुर में हमारा एक स्कूल है, सॉरी एक संस्था है आयुष एकेडमी, उसके बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे इनका यूज किया जाएगा। ठीक है, द स्टूडेंट्स ऑफ आयुष एकेडमी इन अकबरपुर आर ऑनेस्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करें, हु आर ऑनेस्ट, हु आर ऑनेस्ट, तो क्या आंसर आया, हु आर ऑनेस्ट। आंसर आया स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, हु आर ऑनेस्ट। आंसर आया स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स ईमानदार हैं आयुष एकेडमी के। लाइक कीजिए सेशन को, आप लोग ईमानदार हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, स्टूडेंट्स हो जाएगा हमारा सब्जेक्ट, स्टूडेंट्स हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल समझते रहिए। एक और एग्जाम्पल जैसे हम ले लेते हैं, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, टू प्ले क्रिकेट इज ए गुड एक्सरसाइज। टू प्ले क्रिकेट, जल्दी सेशन को ख़त्म करना है, 25 मिनट होने वाले हैं। टू प्ले क्रिकेट इज अ गुड एक्सरसाइज। ठीक है, टू प्ले क्रिकेट इज अ गुड एक्सरसाइज। यहाँ पर दो नाउन हैं, यहाँ क्वेश्चन करें और कौन अच्छा एक्सरसाइज है, तो आंसर आएगा प्ले। ठीक है, हमारा टू प्ले और क्रिकेट दोनों नाउन है। तो अगर हम इसमें क्वेश्चंस कर लगाएं हु से या कौन से, हो मतलब कौन ही होता है, कौन अच्छा एक्सरसाइज है, तो आंसर हमारा आया क्या, प्ले है। अर्थात तो टू प्ले इज अ सब्जेक्ट, इन्फिनिटिव तो टू प्ले हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट हमारा क्या है, टू प्ले हमारा क्या है, टू प्ले हमारा इन्फिनिटिव है। इन्फिनिटिव में हमने समझा था क्या, इन्फिनिटिव में हम समझा था टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ से समझ सकते हैं कैसे वर्ब हुआ। ठीक है, सॉरी कैसे सब्जेक्ट हुआ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग डियर फ्रेंड्स, बने रहिए हमारे साथ। नाउन क्लास हम डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड और पढ़ते रहिए। ठीक है,
चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक नहीं, नाउन क्लास अगली लेक्चर 3 के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। आज के सेशन को यहीं एंड करते हैं। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए। जय हिंद।